राइट टू लाइफ, याद आया कुछ? राइट टू लाइफ क्या मतलब होता है बेटा इसका? राइट टू लाइफ, है ना? राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अभी डिग्निटी क्या होती है लक्ष्मी? आत्मसम्मान। जी बेटा, वेरी गुड मोनिका। राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि आत्मसम्मान। अच्छा, सेक्शन 15 क्या होता है बेटा? सेक्शन 15, सेक्शन 15 का मतलब होता है इक्वेलिटी, मतलब कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष सबके सब क्या है? समान है। कानून के समक्ष सबके सब क्या है? समान है। ठीक है, तो ये हमें कौन सा कहता है? सेक्शन 15। अब बेटा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ऑल रिलीजन्स आर द इक्वल, क्योंकि भारत में कोई भी धर्म को स्पेशल राइट्स नहीं मिले हुए। अगर बेटा कोई स्पेशल राइट्स मिलते हैं तो ऐसा क्या तो क्या वो सही होगा? ऐसा नहीं होगा सही, ठीक है? हमारे जो धर्म होंगे वो इक्वल राइट नहीं है। ये बात आ गई समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। अकॉर्डिंग टू बेटा आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 हमें क्या बोलता है बेटा? आर्टिकल 17 हमें अनटचेबिलिटी से खत्म करता है। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? छुआछूत। छुआछूत की मतलब कि छुआछूत के अकॉर्डिंग बेटा पहले क्या होता था कि ब्राह्मण जो होते थे या जो बड़े उसके होते थे, जो बड़ी कास्ट से होते थे, अगर उनको कोई निम्न जाति का या लोअर कास्ट का कोई छू देता था या उनसे कोई बात कर लेता था या उनकी किसी चीजों को टच कर देता था तो क्या होता था? उसको पनिशमेंट मिलती थी। बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17, भारत के आर्टिकल 17 में इस चीज को खत्म कर दिया गया कि भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट मीन्स कि ऑल पीपल्स आर इक्वल। अब देखिए बेटा, कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। अगर हम उन चीजों को याद नहीं रखेंगे तो बेटा वो दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। क्योंकि बेटा हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो आप, और नहीं याद करोगे तो बेटा वो गलत होगा। तो ठीक है, आर्टिकल 21 का मतलब होता है लाइफ ऑफ सिक्योरिटी। आर्टिकल 15 का मतलब होता है इक्वालिटी। आर्टिकल 17 का मतलब होता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज, की छुआछूत के खिलाफ बिल्कुल मनाही है। ठीक है, एक बात और बता दो बेटा मैं आपको। एक आएगा सेक्शन 21A। खैर ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता इसलिए देता हूँ क्योंकि कभी आप ये ना समझ लो कि लाइफ सिक्योरिटी वाला है। सेक्शन 21 अगर ए साथ में लिखा हो तो समझ जाना कि ये राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो बेटा सेकुलरिज्म का मतलब हुआ कि ऑल पीपल, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल। अब देखिए बेटा, एक मिनट रुको, इसमें ये पढ़िए बेटा, ड्यू टू इक्वालिटी मेजोरिटी ऑफ रिलीजन पीपल विल नॉट डोमिनेट मिनॉरिटी रिलीजन पीपल। कि अब हम अगर इक्वल हैं, अगर एक देश के अंदर में सभी व्यक्ति बिल्कुल इक्वल हैं तो वो क्या करेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्पेशल मान्यता नहीं मिल सकती। minorities religions people also enjoy the freedom practice any belief way of worship of to each other as well as। अब होता है क्या बेटा, एक होता है मेजोरिटी और एक होता है मिनोरिटी। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजोरिटी? ज्यादा लोग।
number of groups. यस, मेजोरिटी का मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप, ज्यादा लोग, और मिनॉरिटी का मतलब होता है जो कम संख्या में होते हैं। तो अगर मिनी मतलब होता है छोटा, तो मतलब छोटे, मतलब कि छोटे ग्रुप में जो लोग हों। अब हमारे कंट्री में क्या है, भारत में क्या है बेटा, जो मेजॉरिटी में है वो तो हिंदू हैं, ठीक है, बट मिनॉरिटी में लगभग मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, जैन हैं, पारसी हैं। तो तो ये लोग क्या है, मिनॉरिटी में, मतलब कि इनकी संख्या कम है। अब अगर हम देखा जाए, क्रिश्चियनिटी हमारे देश में बहुत कम है। दूसरा, हमारे देश के अंदर में जैन, यहूदी बहुत ना के बराबर है। तो इट मीन्स क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग ज्यादा संख्या में हैं उनको ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, ऐसा नहीं है। होगा क्या, उसका मतलब ये है कि जो ज्यादा संख्या में जो लोग हैं उनको भी, उनका भी रिलीजन समान है, और दूसरा जो धर्म है उनके रिलीजन को भी समानता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को ज्यादा बेनिफिट दिए हुए हैं। आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, उसमें कोई भी एक ऐसा राइट बता दो कि सर ये तो एक पर्टिकुलर धर्म को दिया गया है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को दिया गया है, जबकि हमें नहीं दिया गया। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ऑल रिलीजन इक्वल्स है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक रीजन में किसी किसी रिलीजन को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, लाइक सिख कम्युनिटी को स्पेशल राइट्स दिए हैं कि वो अपना साथ में कृपान और कृपान रख सकते हैं। कृपान समझते हो बेटा आप? Yes, sir. वो चक्कू टाइप का होता है ना, मोनिका देखा कभी? Yes, sir. हाँ, तो बेटा उनको वो रख सकते हैं, क्योंकि वो उनका रिलीजियस सिंबल है। अब जैसे हिंदू जो लोग हैं, वो अपने हाथ के ऊपर में वो कलावा बांधते हैं रेड कलर का, देखा होगा आपने, तो वो उनका रिलीजियस सिंबल है। तो ऐसा करना उनको अलाउड होता है, ठीक है? तो वो अलाउड है, बट लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनको वो रिलीजन दे दिया जाए, स्पेशल उनको कोई राइट्स दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कभी देखा होगा, जिन जिन सिखों के पास में कृपान होते हैं वो कभी भी मेट्रो में सफर नहीं कर सकते। कोई बताएगा क्यों? मेट्रो में अलाउ नहीं होता है वेपन ले जाना। यस, वेरी गुड। वो कहते हैं कि आपके रिलीजन का हम कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो दूसरा लॉ है उसको आप खत्म कर दें। क्योंकि हमारे जो बेटा रिलीजियस लॉ होते हैं ना, रिलीजियस लॉ होते हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। बट ये जो रिलीजियस लॉ है इज नॉट अबाउ द इंडियन लॉ, भारत के कानून से ऊपर नहीं हो सकते, ठीक है? हमारे रिलीजियस लॉ जब तक ठीक है, जब तक वो इंडियन इंडियन लॉ को चैलेंज नहीं करते। जैसे मैंने आपको एक बार बताई हुई ना बात, कि हमारे राइट्स जब तक राइट है, जब तक कि हम दूसरे के राइट को हार्म नहीं करते। इज इट ओके? समझे बेटा बात को? Yes, sir. हमारे राइट्स जब तक राइट है, जब तक कि हम दूसरे के राइट्स को खत्म नहीं करते। जबकि रिलीजियस लॉ क्या कहते हैं कि हमारे धार्मिक कानून, हमारे धार्मिक नीतियाँ, हमारे धार्मिक पाठ पूजा जब तक अच्छे हैं, जब तक कि वो इंडियन लॉ को चैलेंज नहीं करते, और अगर वो करते हैं तो इट मीन्स वो इनवैलिड डिक्लेयर्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी आपने कभी ये देखा होगा, कभी सुना होगा बालाजी, सुना कभी नाम बालाजी? करंट बालाजी, राजस्थान में एक मंदिर है। यस यस सर। और No, नो बेटा? यस सर। निखिल ने no, जरूर सुना होगा। सर घूमने भी गए थे। अच्छा, वेरी गुड। तो बेटा ये क्या होता है इसके अंदर में, करंट बालाजी में, मोनिका एंड लक्ष्मी सुना है? लक्ष्मी आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. नहीं सुना.
हाँ, तो बेटा इसमें क्या होता है, इस टेम्पल के अंदर में पूजा होती है, लेकिन इस पूजा को 2017 या आई थिंक 16 में इस पूजा पे बैन कर दिया गया। लेकिन पूजा करना तो धार्मिक हमारी फ्रीडम है, बट लेकिन इसको बैन क्यों किया गया? यहाँ पर बेटा भूतों का इलाज होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जिन लोगों के अंदर में पैरानॉमिकल पावर होती है, मतलब कि भूतों जैसी शक्ति होती है, या फिर ऐसा लगता है कि इसके अंदर में भूत घुस घुस के बैठ गया है, इस तरह से। तो ऐसे लोगों को दुनिया भर, मतलब कि देश के हमारे कई लोग वहां पर लेकर के जाते हैं और वहां पर उनका इलाज होता है। तो इलाज के नाम पर वो क्या करते हैं, वहां के लोग मारते हैं उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से। बट लेकिन ऐसा कहते हैं कि भाई वो उनका थिंकिंग है कि ये जो पिटाई हो रही है उस व्यक्ति को नहीं हो रही जिसको मारी जा रही है, ये एक्चुअल में भूत को हो रही है। बट लेकिन संविधान के कुछ लोगों को इस बात पे आपत्ति हुई कि भाई ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? इंसानियत के खिलाफ है कि आप उसको इतनी बुरी तरह से उठा के पटक रहे हो, उसका सर दीवार पे दे के मार रहे हो, उसके ऊपर में चाबुक से, हंटर से वार कर रहे हो, बस एक पूजा के नाम पर कि भाई एक पूजा चल रही है, इसके अंदर में भूत निकाला जाएगा। तो उसको क्या किया, बालाजी के शक्तियों को सीमित कर दिया गया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इनको बस वैसे थोड़ा बहुत इलाज करो, हम पूजा करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन पूजा करने के लिए जिस तरह की सिस्टम का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो नहीं कर सकते। इट मीन्स ऐसा हमें अनुमति नहीं देता कि ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी को भी हम इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते। ठीक है? दूसरा, मुस्लिम के अंदर में, हमारे देश के अंदर में कभी देखा होगा मुहर्रम, ये शायद मैंने आपको पहले ही बताया होगा बेटा। Yes, sir. मुहर्रम मना, यस है ना? सर। मोमेडन्स को वो कहते हैं मुहर्रम मनाने की छूट नहीं होती। हाँ, छुट्टी ज़रूर होती है, लेकिन छूट नहीं होती। इट मीन्स क्योंकि वो मुहर्रम के दिन वो इमाम हुसैन की याद में अपने आप को टॉर्चर करते, मारते हैं, पीटते, काट लेते हैं ब्लेड से, चाकू से। तो ऐसा वो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप मुहर्रम के लिए हम छुट्टी दे रहे हैं, आप उसका मनाइए, बट लेकिन उसके नाम पर आप अपने आप को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। और हमारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि धर्म के नाम पर कोई भी हिंसा नहीं की जा सकती, कि नो वायलेंस इज वैलिड वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर कोई भी हिंसा नहीं की जा सकती। ठीक है? तो इसमें इससे हमें पता चलता है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है? आगे देखिए, it is not completable because the situation prevail the religious domain state equal the sport all religion by the state cannot be provided because अब क्या था, equal equal sport to all religion by state cannot be provided। equal sport बेटा हम किसी भी रिलीजन को प्रोवाइड नहीं करवा सकते। जैसे कि one state can have 10 festival to be celebrate where the other one have 2 or 4। देखो, अब क्या होता है बेटा, कभी-कभी क्या होता है कि किसी स्टेट के अंदर में रिलीजियंस तो बेटा सारे समान हैं। रिलीजियस क्या है, ऑल रिलीजियस आर इक्वल। बट लेकिन कभी-कभी क्या होता है, रिलीजियस के नाम पर छुट्टी मिलती है, तो उन छुट्टियों को बेटा हम कभी काउंट नहीं करते। क्या होता है बेटा, देखो, वन स्टेट कैन हैव 10 फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड वेयर द अदर मे बी हैव 2 and 4। The way of worship are also different, which is not possible to state to follow different methods. Hence, it should be the left religious community or individual will। कि होता क्या बेटा, अब जैसे बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, सिक्किम है, केरला है, उड़ीसा है, राजस्थान, इनके अंदर में बेटा क्या होता है कि अलग-अलग तरीके से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। अब बेटा हर स्टेट के अपने खुद के फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है? अब इसमें होता क्या है बेटा, हर स्टेट के क्या होते हैं, अपने-अपने खुद के स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे हरियाणा, के अंदर जैसे, 11 अगस्त है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 26 जनवरी है, 27 जनवरी है, 28 जनवरी है, 29 जनवरी है, 30 जनवरी है, 31 डीसम्बर है, 31 डीसम्बर है, 32 जनवरी है, 33 जनवरी है, 34 जनवरी है, 35 जनवरी है, 36 जनवरी है, 37 जनवरी है, 38 जनवरी है, 39 जनवरी है, 40 जनवरी है, 41 जनवरी है, 42 जनवरी है, 43 जनवरी है, 44 जनवरी है, 45 जनवरी है, 46 जनवरी है, 47 जनवरी है, 48 जनवरी है, 49 जनवरी है, 50 जनवरी है, 51 जनवरी है, 52 जनवरी है, 53 जनवरी है, 54 जनवरी है, 55 जनवरी है, 56 जनवरी है, 57 जनवरी है, 58 जनवरी है, 59 जनवरी है, 60 जनवरी है, 61 जनवरी है, 62 जनवरी है, 63 जनवरी है, 64 जनवरी है, 65 जनवरी है, 66 जनवरी है, 67 जनवरी
हर स्टेट के जो फेस्टिवल होते हैं ना बेटा, उनको उनकी इच्छा पर छोड़ दिए जाते हैं। जैसे लिखते ना, कम्युनिटी और विल, हेंस इट शुड बी लेफ्ट रिलीजियस कम्युनिटी और इंडिविजुअल विल्स। इंडिविजुअल विल्स का मतलब क्या होता है बेटा? इंडिविजुअल्स विल्स, कुछ समझे? इंडिविजुअल विल्स का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की इच्छा पर छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि अम, मुंबई मुंबई में किस चीज की पूजा होती है बेटा? सबसे अच्छी, बहुत धूमधाम से। दुर्गा माँ की। सर गणेश जी की। वेरी गुड, गणेश जी की पूजा होती है। ठीक है, एक मिनट रुको। और बंगाल में? दुर्गा पूजा। दुर्गा माता। वेरी गुड, दुर्गा माता, दुर्गा पूजा होती है। ठीक है, बट एक मिनट रुको बेटा। वहां पर किस चीज की होती है? दुर्गा दुर्गा की पूजा होती है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, अच्छा। अब वहां पर क्या होती है? दुर्गा पूजा होती है। अच्छा, बिहार में क्या होती है जो सबसे ज्यादा तेज होती है? छठ पूजा। यस, वेरी गुड, बिहार में होती है छठ पूजा। ठीक है, पंजाब में होती है, पंजाब में होती है गुरु पूर्णिमा। हाँ। ठीक है, और प्रकाश पर्व। ठीक है, हरियाणा में होती है महादेव पूजा, शिव पूजा। ठीक है, तो बेटा हर स्टेट के अपने अपने रिलीजियस विल होती है, इच्छा होती है कि कौन क्या करती है। उड़ीसा के अंदर में, उड़ीसा में क्या होती है मालूम है? उड़ीसा में बेटा अपनी पूजा, उनकी शायद भगवान मॉर्गन की पूजा होती है वहां पर, या फिर केरला में होती है। अब सर राजस्थान में, हाँ, रथ यात्रा होता है वहां पे। यहाँ रथ यात्रा होता है। हाँ ठीक है, हाँ अब याद आया, वहां पर रथ यात्रा होती है। ठीक है, राजस्थान में होती है खाटू श्याम पूजा। ठीक है, तो तो बेटा इसलिए हर स्टेट के अपने अपने रिलीजन होते हैं, अपने अपने धर्म होते हैं, उनके अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं। तो उनको उनके हिसाब से छोड़ दिया जाता है, मतलब कि उनको को अपनी उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए राजस्थान बिहार के अंदर में छठ पूजा तो बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है, लेकिन हरियाणा के अंदर में, राजस्थान के अंदर में इनका क्रेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इतना नहीं मानते। बट लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि राजस्थान में और हरियाणा में छुट्टी नहीं है तो बिहार में भी छुट्टी ना दे, लेकिन वो अपने बिहार में छुट्टी रखते छठ पूजा की। ठीक है, यहाँ पर मुंबई में जहाँ पर गणपति पूजा की पूजा पूजा की छुट्टी रखते हैं, और हरियाणा में शिवरात्रि की छुट्टी रखते हैं, और इनको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अलग-अलग होते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर में, हमारे हरियाणा का सबसे टॉप होता है मकर संक्रांति, सर्दियों का जो त्योहार होता है मकर संक्रांति। इसमें पूजा होती है, फेस्टिवल मनाते हैं। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हर स्टेट को उसकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि वो अपना अपना जो धर्म है वो किसी भी तरह से सेलिब्रेट कर सकता है। ठीक है? It is not completable because student, teacher and employee are free to adopt their own way to offer prayer. अभी क्या करें? It is not completable because student, teacher and employee are the free to adopt their own way. It is completable to provide protection and security to come to people to minority religious group. अब क्या होता है बेटा? हमें एक पर्टिकुलर रिलीजन पर, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पे ही छुट्टी मिलती है। जैसे जो एक तो हमारे कुछ नेशनल हॉलीडेज होते हैं, और एक होते हैं हमारे रीजनल हॉलीडेज। अब नेशनल हॉलीडेज और रीजनल हॉलीडेज में आपको पता चल गया होगा, जैसे कि नेशनल हॉलीडेज हो गए हमारे होली, दिवाली, क्रिसमस, ठीक है, गुड फ्राइडे और बुद्ध पूर्णिमा, प्रकाश पर्व, ठीक है, ईद उल फितर,
और मुहर्रम एटसेट्रा। इस तरह से ये हमारे नेशनल हॉलीडेज हो गए। रीजनल हॉलीडेज बेटा उसको बोला जाता है जिसके अंदर में एक रिलीजन के किसी स्टेट के किसी रिलीजन को पर्टिकुलर छुट्टियां मिलती हैं। जैसे कि अभी बताया रथ यात्रा उड़ीसा के अंदर में, तो उनके लिए अलग अलग से छुट्टी मिलेगी उनको वहां के लिए, चाहे बेशक हरियाणा में हो या ना हो। अब हरियाणा राजस्थान के अंदर में जैसे खाटू नरेश की पूजा की जाती है, खाटू श्याम जी की, तो उनके लिए उनको अलग से छुट्टी मिलती है। तो वो उनके रीजनल हॉलीडेज हो गए। ओके, जैसे बंगाल के अंदर में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, तो उनके अलग से छुट्टियां ले सकते हैं। तो इसलिए इट मीन्स वी कैन से द ऑल रिलीजन हैव द इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल विल। वो चाहें जैसी पूजा कर सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं अपने आप को। सो दैट इज विल द सेकुलरिज्म। आगे देखिए बेटा, अब आता है एक क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म? तो फर्स्ट देखिए, स्टेट सपोर्ट द रिलीजियस रिफॉर्म्स आर अलाउड, strictly non-interference the religion state allowed to each other affairs। अब बेटा एक सेकुलरिज्म तो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया। अब आता है बेटा वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या होता, सॉरी इंडियन सेकुलरिज्म क्या होता है और वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या होता है। वेस्टर्न में क्या होता है? वेस्टर्न मतलब होता है विदेशी, और इंडियन मतलब होता है भारतीय। धर्मनिरपेक्ष क्या है और और अंतरराष्ट्रीय सेकुलरिज्म क्या है? विदेशी। स्टेट सपोर्ट रिलीजियस रिफॉर्म आर अलाउड। यहाँ पर बेटा स्टेट का मतलब क्या होता है? कंट्री। कंट्री। स्टेट का मतलब होता है कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब होता है स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म आर अलाउड। कि स्टेट क्या कहता है, कंट्री कहती है कि अगर कोई भी धर्म अपने हिसाब से बदलाव करना चाहता है तो ही कैन, वो कर सकता है। इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है, स्ट्रिक्ट नॉन इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजियस एंड स्टेट अलाउड। इसका मतलब ये है कि इंडियन सेकुलरिज्म भारत के धर्मनिरपेक्ष के अनुसार भारत किसी भी व्यक्ति के धर्म के अंदर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। कब तक इंटरफेरेंस नहीं कर सकता बेटा? जब तक वो अलाउ ना करे। जब तक, हाँ लक्ष्मी बोलो बेटा। जब तक वो अलाउ ना करे। जब तक वो अलाउ ना करो, कुछ कुछ ऐसा बोल सकते हैं, बट लेकिन बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी के रिलीजन में जब तक इंटरफेरेंस नहीं करेगा, जब तक कि उसके रिलीजन या उसके पाठ पूजा से, वर्शिप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज ना होता हो। ये बात आई कि नहीं आई समझ में आपको? सो चैलेंज मतलब कैसा? चैलेंज मतलब सपोज मान लो मैं अ, एक पूजा करता हूँ, मान लीजिए मैं किसी धर्म को मानता हूँ, ठीक है। और मेरे धर्म के अनुसार उसके अंदर में ऐसा है कि भाई अ, किसी के किसी को मारना है या किसी की बलि देनी है या किसी इंसान को मारना है या काटना है, ऐसा मेरे धर्म की पूजा में लिखा हुआ है। और अगर मैं उस चीज को प्रैक्टिस करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट मेरे को मारेगी या मुझे पनिश करेगी, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल पूजा पाठ करता हूँ, ठीक है, सुबह शाम, और मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ या मैं किसी भी तरह से पूजा कर रहा हूँ, तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट मना नहीं करेगी। बट इट मीन्स अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई मैं तो कुछ ऐसा काम करता हूँ कि किसी को मारना, भाई मेरे दो धर्म के अकॉर्डिंग ये है कि किसी को भी मारना है, मेरे को जान से मारना है या बलि देनी है किसी इंसान की। तो क्या अगर मैं किसी को मारता हूँ तो मैं किसी का राइट टू लाइफ नहीं छीन लूंगा?
Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगर मैं किसी को मेरा धर्म ये बोलता है कि आपकी पूजा मेरी पूजा जब भी सफल होगी तब मैं किसी को मार दूँगा, तो मेरे भगवान खुश हो जाएँगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी का राइट टू लाइफ छीन रहा हूँ, है ना? तो क्या हम किसी के राइट टू लाइफ को छीन सकते हैं? क्या No, इंडियन sir. No, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है? No. no, तो इसका मतलब यही हुआ बेटा कि मेरा धर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है। अब समझ में आ गई बात को? yes, sir. Yes, sir. है ना? अगर मान लीजिए लक्ष्मी कोई ऐसा पूजा करती है कि भाई मेरे धर्म के अनुसार तो भाई मैं जोर-जोर से मैं ढोल बजाती हूँ और बहुत जोर-जोर से मैं इसको आवाज़ करती हूँ, रात को 3 बजे पूजा करनी है और जोर-जोर से मैं ढोल डमाके बजाती हूँ और फिर पत्थर खिंचा-खिंचा के मारने होते हैं मेरे को मान लो। तो उसको फिर ऐसा कोई अलाउड नहीं करेगा कि भैया अगर आप ज़ोर से रात को 2 ढाई बजे जहाँ पर लोगों के सोने का टाइम होता है, आप ज़ोर-ज़ोर से बाजा बजा रहे हो और फिर कुछ ऐसा पत्थर फेंकने वाला, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, तो इट मीन्स कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी की शांति को भंग कर रहे हो। आप किसी की शांति छीन रहे हो और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग सबको शांतिपूर्वक जीने का हक है। तो इसका मतलब आपका धर्म क्या कर रहा है? किसी के उसको वो कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहा है। समझ आ गया बेटा? Yes, sir. हाँ, अगर वो पूजा सबकी सहमति के अकॉर्डिंग है, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर वो जो पूजा आप जैसे भी कर रहे हो वो सबके अगर मान लो मैं कई बार आपने देखा होगा पड़ोस के अंदर में जागरण हो रखे होते हैं माता रानी के। देखे ना जोर-जोर से पूरे स्पीकर बजते, पूरी रात स्पीकर बजते हैं। देखा ना आपने? देखा कभी? Yes, Yes, sir. तो बेटा उस जागरण के अंदर में पूरे उस सोसाइटी की सहमति होती है कि हाँ भाई माता रानी के भजन बज रहे हैं, तो चलो बजने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी सारी सोसाइटी खुश होती है उससे, तो तब उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी एक को भी दिक्कत होती है, तो वो उसको रोकना पड़ेगा। ये बात आ गई समझ में? yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो सेकंड पॉइंट देखो, वेस्टर्न क्या कहता है? इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ रिलिजन एम्फसाइज्ड कि इक्वालिटी क्या कहते हैं? कि सभी धर्मों के बार बार के लिए बराबर-बराबर इक्वालिटी होती है। लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है? इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन ग्रुप इज ए की ऑफ कॉर्नर कंसर्न कि इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन कि हम सभी धर्मों के पास में बराबर-बराबर इक्वालिटी है। बट ग्रुप इज ए की कंसर्न बट लेकिन जो भी इक्वालिटी दी जा रही है, वो सभी एक ग्रुप के पास में मान्यता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया ना बेटा आपको कि अगर आप कोई पूजा कर रहे हो, तो उस पूजा के अंदर में किसी ग्रुप की सहमति होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए कि भई हाँ, भई मैं खुश हूँ, कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक ग्रुप को तो अच्छा नहीं लग रहा और कोई एक आदमी ज़ोर-ज़ोर से उसको वैसी पूजा कर रहा है। समझ आ गया? समझ में आया? Yes, sir. डिफरेंट रिलीजन ग्रुप इज़ ए की कंसर्न मतलब कि जो भी आप पूजा कर रहे हो, वो किसी एक ग्रुप के लिए होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लो अगर मैं हूँ, मैं तो आप सबको पता है कि भई आई बिलीव इन गॉड शिवा सो मच मैं गॉड शिवा को मानता हूँ। बट लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने ढंग से एक ऐसी पूजा को ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, जो संभव ही नहीं है, जो गलत है बिल्कुल। भई मान लीजिए मैं ज़ोर-ज़ोर से बैंड बजा रहा हूँ रात को 2 बजे और उसको म म मीन्स ऐसा हो गया हूँ कि भई जो ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए। मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है और मैं कह रहा हूँ कि भगवान शिव ऐसा करते हैं। वो तो भई नाचते थे पूरा ज़ोर-ज़ोर से और तो भई मैं ऐसा करता हूँ। तो इट मीन्स वो गलत है, वो गलत है। या तो आपको ऐसी पूजा करनी है तो आपका ग्रुप होना चाहिए। जैसे कभी आपने वो देखे साधु, नागा साधु? Yes, sir. नागा साधु देखा है बेटा कभी आपने? नागा साधु का मतलब होता है वो बेटा बिल्कुल अकेले रहते हैं, वो निवस्त्र होते हैं। उनके तन के ऊपर में कुछ भी कोई भी वस्त्र नहीं होता, कपड़ा नहीं होता और वो हमेशा नाचते रहते हैं, भांग और वो
नशे वगैरह करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वो भी पूजा है, उसकी उसकी परमिशन भी इंडियन गवर्नमेंट देता है। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक ऐसे जगह पर सोसाइटी में करने लग जाओ, बाकी लोग तो करते नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो। आप नंगे होके घूम रहे हो उस पूजा के नाम पर, और ये नशा वगैरह कर रहे हो और कह रहे हो मैं तो भगवान भोले का भक्त हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ग्रुप के अंदर ही कर सकते हो, तो उन लोगों का ग्रुप ही अलग होता है। समझ आ गई बेटा बात को? यस सर। आगे देखिए। Less attention to community based right, individual and rights are concerned center। ये क्या कहता है? लेस अटेंशन टू कम्युनिटी बेस्ड वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म होता है वो कम्युनिटी बेस्ड नहीं होता। अटेंशन टू मिनॉरिटी राइट। अब इंडियन इंडियन में क्या कहा जाता है? अटेंशन टू मिनॉरिटी राइट। इंडियन सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग मिनॉरिटी को भी राइट्स मिलता है। राइट टू बोथ इंडिविजुअल रिलीजियस कम्युनिटीज आर प्रोटेक्टेड। अब भारत के धर्मनिरपेक्ष के अकॉर्डिंग सबको बराबर बराबर का हक मिलता है, चाहे वो मिनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी में हो। ठीक है बेटा, तो हमारे अभी 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। बाकी बेटा मैं इसकी पीडीएफ या इसको भेज दूंगा आपके मोबाइल पे। ओके, ओके सर। यस सर। इसको बेटा याद कर लेना आप। अंडरस्टैंड? यस सर। यस ठीक सर। है, इसकी भेज रहे हो? लगभग लगभग ये हमने 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो बेटा टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है इस चीज से रिलेटेड तो देन यू कैन आस्क मी। पूछना बेटा कुछ? नो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और बेटा एक बात और, आपको कुछ मैं एमसीक्यूज सेंड करूंगा, वो एमसीक्यूज आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा ये कि आपको ये जो जो भी है ना आपकी कॉपीज कंप्लीट कर लेना, इसको लिख लेना। ठीक है, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। सर सिलेबस कब भेज दोगे? हाँ, सिलेबस तो बेटा आई हैव ऑलरेडी सेंड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने सेंड कर चुका हूँ। सिलेबस है बेटा। मोनिका, है आपके पास में सिलेबस? सर एक और बार भेज देते। क्या बेटा? सर सिलेबस तो आया एक और ही बार। नहीं सर। सिलेबस तो बेटा मैं भेज चुका हूँ। सर एक चलो और बार ठीक है, भेज दो। मैं फिर से भेज दूंगा, कोई बात नहीं। यस सर। मैं देखता हूँ मेरे पास में रखा होगा, मैं सिलेबस फिर से भेज दूंगा। ओके, ओके सर। ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगा। और कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। नो सर। ठीक है बेटा। और बेटा कल हो सके ना तो सही टाइम पर ना, आज थोड़ा सा थोड़ी लेट हो गई थी, बट लेकिन कल सही टाइम पे ना सबको इंकरेज कर देना कि सभी स्टूडेंट आए, ज्वाइन करें क्लास को। ओके, यस सर। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय। बाय सर। सर सोशियोलॉजी का भी भेज देना।